सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वां भगवद्गीते भवद्वेषणे नमस्तुते व्यासविशालबुद्धि उल्लारविन्दायतपत्रणीक येन त्वया भारततैलगुण प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः अस्तुवन्ति देवैः अस्तुहि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमिषानवः ध्यानाय वस्थिततथैवतेन मनसः पश्यन्ति यमयोगिनि यः शान्तं न विदुः सुरेशुरगणो देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। उपस्थित श्रेष्ठतम भक्तजन मातृशक्ति सभी की अंतःकरण में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हैं। और ये 12वें श्लोक से पाठ करते हैं। ये चैव सात्विका भावा राजस तामसाश्च ये मत्तैर्यस्थितान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। यदि गुणमयी गुणमयी भार्वेरिभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं न अभिजानाति मामेभ्यः परमव्यम्। यहाँ पर यह भगवान ने अर्जुन को बता रहे हैं कि यह जो सात्विक तीन प्रकृति के जो तीन भाव होते हैं, तीन गुण हैं, राज सत्व रज और तमस, और इन्हीं के फलस्वरूप तीन भाव भी हो जाते हैं, सात्विक भाव, राजस भाव और तमस भाव। यानी सात्विक गुण से, सत्व गुणों से जो उत्पन्न भाव होता है उसको सात्विक भाव कहते हैं। जैसे जिसका मन स्वाध्याय में लग रहा है, सत्संग में लग रहा है, पूजा पाठ में लग रहा है, यज्ञ में लग रहा है, ध्यान में लग रहा है, उसको सात्विक भाव होंगे। रजस गुण का मतलब जो मनुष्य हर समय एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कामों में ही लिप्त है, दूसरों से भी काम के लिए ही लिप्त होने के लिए करता रहता है, हर समय कर्म कामनाओं से ग्रसित होने के कारण कर्म में लिप्त हो जाता है, उसको रजोगुणी कहते हैं। रजो राजस भाव। तामस
तामस का तात्पर्य है तमह के कारण तामस भाव होता है। उसका मतलब जो आलस्य, प्रमाद और निद्रा में अपना जीवन व्यतीत करता है, केवल भोगों में ही विलाप करता है, लिप्त होता है, उसको तामस कहते हैं। तो यह तामस भाव, ये तीनों भाव, सात्विक भाव, राजसिक भाव और तामसिक भाव, तीनों कहाँ से उत्पन्न होते हैं? परमात्मा से ही। भगवान का यह कहना है कि हे अर्जुन, तुम यह समझो कि ये तीनों भाव मेरे से ही उत्पन्न हुए, लेकिन यह भाव मेरे से उत्पन्न तो हो रहे हैं, लेकिन मैं उनमें किसी में नहीं हूँ। मैं उनके वश में, संसारी मनुष्यों के बाद मैं उन भावों में वश नहीं हूँ। ये मुझ में हैं, यानी मेरे वश में हैं। जैसे उस परमात्मा के ही वश में माया है, और माया का ही यह तीनों गुण है, सत्य, रजतम। तो मनुष्य जो है वह तो माया के वशीभूत हो जाता है, लेकिन परमात्मा माया को खुद अपने वश में किया हुआ। सांख्य दर्शन के अनुसार माया को प्रकृति लेते हैं, तो प्रकृति के तीन गुण, वही सत्य, रजतम, तीनों भाव यह परमात्मा के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, और मनुष्य उसमें उसके वशीभूत होती हैं तीनों गुणों की, क्योंकि तमोगुणी हमेशा निद्रा, आलस्य, प्रमाद में ही अपना जीवन व्यतीत करता है, भोगों में व्यतीत करता है। रजोगुणी और तीसरा से पीड़ित होकर के नाना प्रकार के कामों में उलझता रहता है। गीता जी के तीसरे अध्याय में जैसा कि बताया गया है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्र, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्र। ये जो काम और क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता है? रजोगुण से। महाशना महापापना विद्धि एनम एव बैरलम। हे अर्जुन, तुम इसी को जानो, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा यह ही है। कौन? काम और क्रोध, जो कि रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं और मनुष्य को उसी में मान देते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि यदि हम अपने हृदय में यह अनुभव करें कि चाहे सात्विक प्रकृति है, राजसिक प्रकृति है या तामसिक, तीनों, क्योंकि यह प्रकृतियां गुणों से उत्पन्न हो रहे हैं, गुण परमात्मा की ही जो प्रिय उनकी अंतरंग शक्ति है माया, उसी से उत्पन्न हो रहे हैं, और यह तीनों भाव जो है उस परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। परमात्मा अंतर यह है कि परमात्मा उनके वश में नहीं है और मनुष्य उनके वश में हो जाता है। तो हमें इन तीनों से, अपने से अलग करके अपना संसार का कार्य करिए, या दूसरे शब्दों में कहिए कि चूंकि उसको परमात्मा मैं मानते हुए उन भावों से मोहित न होकर के, बल्कि उसमें परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करते हुए ही अपने इस संसार का जो भी कार्य करते रहना चाहिए। जो परमात्मा से उत्पन्न हो रहा है, जिसमें परमात्मा व्याप्त है, वह परमात्मा स्वरूप ही हो गया ना। संसार की कोई वस्तु नहीं है जिसमें परमात्मा नहीं बसता। ईशावास्यम का पहला ही मंत्र कहता है, ईशावास्यम सर्वम जत किंचित जगत। संसार में जो कुछ किंचित लेश मात्र भी है, उसमें भी वही परमात्मा। अब ये इसका भास तो हो गया था, लेकिन इसकी संगति है 13वें श्लोक की, इसको पढ़ते। एवं भूतम अपरमेशम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वभूत आत्मानम निर्गुणम संसार दोष बीज प्रदाह कारणम माम न अभिजानाति। जो साक्षात परमेश्वर है, परमात्मा है, वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एवं सभी भूतों का आत्मा, गुणों से अतीत। सभी भूतों का, यहाँ पर आत्मा का मतलब वह गुणों से अतीत और संसार रूप जो बीज है उसको भस्म करने वाला नहीं है।
जितने भी बीज हैं, देखो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, यह तीनों उस परमात्मा से ही हो रही है, उस ब्रह्म से ही हो रही है। तो इन बीजों को भस्म करने वाला, नष्ट करने वाला वही हुआ ना। जब लय करता है तो इसका मतलब उसको नष्ट करने वाला है। तो वह परमेश्वर क्या हुआ, ऐसा है, अपनी आत्मा कैसी है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा। ऐसा हमारे आत्मा का, सारे प्राणियों का यही स्वभाव है, इनकी आत्मा का। और सबका आत्मा क्या है, एक ही है। और वो कौन है, वही ब्रह्म है, वह निर्गुण है। माम न अभिजानाति। तो जो व्यक्ति उस परमात्मा को नहीं समझता है, जो परमात्मा ही सभी प्राणियों को उत्पन्न करता है, उसका पालन भी करता है और उसका संहार भी करता है, उसको जानने में जो असमर्थ होता है, अनुक्रोशम दर्शत भगवान, और भगवान का दर्शन कैसे कर सकता है। यत किम निमित्तम जगत अज्ञानम, और जगत का यह ज्ञान किस कारण से है, उसके लिए अगला श्लोक है। दिभि गुणमयी भावैरिभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितुं न अभिजानाति मामेभ्य परम अव्ययम्। ये जो तीन गुण हैं आपके, सत्य, रज और तम, तीनों गुणों के अलग अलग इनके लक्षण हैं। क्या है, राग, देश, मोह इत्यादि, इन्हीं से व्यक्ति रचा पचा है। सत्य गुणों वाला व्यक्ति है, अब जिसको उसको आध्यात्मिकता से प्रेम है, वह अपना समय, उसका राग कहाँ से हो रहा है, उसका प्रेम कहाँ से हो रहा है, सत्संग सुनने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, में भगवान की पूजा अर्चना करने में, ध्यान में। और यह निश्चित है, क्योंकि राग, इसका विपरीत क्या है, द्वेष है। किसी को किसी से राग होता तो किसी से द्वेष भी होगा। किसी को अगर सुख हो रहा है तो कुछ समय के बाद दुख भी होगा, गर्मी लग रही है कुछ समय के बाद ठंडी भी होगी, विजय हो रहा है तो हार भी होगा। तो यह दोनों द्वंद्वात्मक चीजें हैं, इनसे हमें अलग रहना चाहिए। और यह जो दोष है, यह तीनों गुण का किसी गुण की प्रवृत्ति वाला हो, रजस गुण वाले में भी होगा। रजस गुण वाले में कैसे होगा, किसी चीज का वो भोग करना चाहता है, कोई उसमें अगर बाधा डाला तो उससे द्वेष हो जाएगा। अगर बाधा नहीं डाला, उसको मिल गया, उसका भोग कर लिया, फिर उसकी तृष्णा और जगेगी, और बारंबार उसकी तृष्णा करते करते उससे राग हो जाएगा, लोभ मोह में सम जाएगा और इस संसार में साधता रहेगा। इसी प्रकार से अगर तमोगुण वाला व्यक्ति है तो भोग विलास में ही डूबा हुआ, निद्रा में ही, प्रमाद में ही, आलस्य में ही, तो उसी से ही उसका राग हो जाएगा और उसी में वह पड़ा रह करके अपने जीवन को नष्ट कर देगा। नष्ट करने का मतलब यहाँ पर है, वह जो इस मनुष्य का जो लाखों योनियों में जन्म लेने के बाद कहीं विशेष पुण्य का जागरण होता है, किसी जन्म में किया हुआ होता है, उससे मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। उसका मुख्य प्रयोजन होता है अपने स्वरूप को जानना, परमात्मा को पहचाना, उससे वो वंचित हो जाता है। वो परमात्मा को कैसे पहचाने, क्योंकि वह तो भोग विलास में ही डूब जाता है। कोई भी व्यक्ति इसको अपने मन में बैठाएं, संसार का यह नियम है कि कर्म करना, एक निश्चित समय के बाद उस कर्म को छोड़ना भी पड़ता है। नहीं छोड़ेंगे तो आपका उन्नति नहीं होगा। कैसे, जैसे मान लो कोई बच्चा हाई स्कूल में है, अगर वह चाहे
कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर रहेंगे, क्योंकि वहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, एसी हॉल है, उसके अच्छे अच्छे मित्र हैं, तो क्या होगा, वह कभी आगे बढ़ पाएगा क्या? एक समय में जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ करके दूसरे काम का आपको पकड़ना ही है। जैसे आपको आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो यह यज्ञ तप इत्यादि जो कर रहे हैं उसको छोड़ करके ज्ञान के मार्ग पर जाकर के आप गुरुदेव को, अपने जो गुरुदेव हैं, जो कि शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं, स्वयं अपने स्वरूप में स्थित भी हैं, उनका आश्रय ग्रहण करके ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होना है। जैसा कि गीता जी के 30वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया है, जस्त आत्मरति एवं स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जिसका अपने आत्मा से ही प्रेम हो गया है, आत्मा में ही वह तृप्त है, आत्मा में संतुष्ट भी है, उसके लिए संसार का कोई कार्य अब बाकी नहीं। तो एक समय पर किसी कार्य को हमें प्रारंभ भी करना है, चाहे यज्ञ हो, तप हो, पूजा हो, यह सात्विक गुणों वालों के लिए बात की जा रही है। लेकिन उसको अगर छोड़ता नहीं है, उसमें जब उसके ये तीनों गुण आत्मा के अंदर आते हैं, तो वह अपने आप में ही, अपने हृदय में ही, अपनी आत्मा से ही क्रीड़ा करने लगे, उसी से ही प्रेम हो जा, उसी में संतुष्ट हो जा और उसी में तृप्ति भी हो जा, तो उसको छोड़ करके ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ना चाहिए। नहीं करता है तो वहीं पर रह जाएगा, उसकी उन्नति रुक जाएगी। इसी प्रकार से रजोगुणी है, उसकी कामना एक बार पूरी हो गई तो उसको छोड़ करके उसको सत्वगुणी में, सत्वगुण का धारण करके सत्वगुण को आगे करके आगे बढ़ना चाहिए, रजोगुण को पीछे छोड़ करके, और फिर अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए वह यज्ञ तप इत्यादि कर्म करना चाहिए। रजोगुणी कर्म करते हैं निश्चित रूप से, लेकिन उससे फिर अपना मन प्रेम जहाँ पर संसार के भोगों में लगाया है, उसी भोग को, उसी अपने प्रेम को उस भगवान के ध्यान, अर्चना, पूजन इत्यादि में लगाया। इसी प्रकार से तमोगुणी जो निद्रा में ही लिप्त है, आलस्य में लिप्त है, तो निद्रा छोड़ेगा नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। जैसे एक बालक है, लेट जाग रहा है, उसको जगा करके पहले दौड़ाओ, दौड़ाने का मतलब उसको रजोगुण में लाओ, रजोगुण के बाद फिर उसको 10 मिनट 15 मिनट का भैया तू अब पढ़ भी ले, बहुत दौड़ लिया, खेल लिया, कूद लिया, तो फिर धीरे धीरे उसको सतोगुण में लाते हुए उस तमोगुण वाले जो विद्यार्थी है या कोई भी होगा, उसको आप सतोगुणी में धीरे धीरे परिवर्तित कर लेंगे, और जब इन तीनों गुणों से कोई ऊपर हो जाएगा तो वह अपने आत्मस्वरूप का स्वतः गुरु के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से वह आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। कह रहे हैं यह तीनों गुण इस मनुष्यों के क्या है, मोहितम नभ, इसी से मोहित है। सतोगुण वाले व्यक्ति सतोगुण से मोहित, रजोगुण वाला रजोगुण से अपने कामों की तृष्णा से, तमोगुण वाला उस आलस प्रमाद में, उसी में मोहित है, उससे आगे निकलना नहीं चाहता है। न अभिजानाति मामेभ्य, वह परमात्मा, वह जो परम अव्यय तत्व है, जिसका कभी भी छेड़ नहीं होता, अव्यय तत्व, परम अव्यय, उसको कभी जान ही नहीं सकता। इसमें उस परमात्मा का जो भाष्यकार ने लिया हुआ है, उसके बारे में एक लाइन पर, अव्यय का मतलब व्यय रहितम जन्मादि सर्वभाव विकार वर्जितम इत्यर्थम। वह अव्यय का मतलब है वह जो परमात्मा है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त है, जो जीवन के 6 विकार होते हैं उनसे भी रहित है। कौन कौन से विकार? अस्ति, जायते, वर्धते,
अपरिमर्यते, अपक्षीयते और विंशति। इन एक बार बालक जैसे है, फिर पैदा हुआ, पिंड है, फिर बाहर आया, पैदा हुआ और फिर बढ़ने लगा। बढ़ने के बाद उसमें अवस्था का परिवर्तन होगा और फिर धीरे धीरे उसमें छीनना शुरू हुआ, ह्रास होने लगा, वृद्धा हुआ और फिर एक बार नष्ट हो जाता है, एक समय नष्ट हो जाता है। क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु ही निश्चित ही है। तो ऐसा समझते हुए हमें यह जो वह परम अव्यय तत्व है, जो जन्म मरण से रहित, हर विकारों से रहित, अजन्मा, अव्यय, निर्गुण, निराकार, उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। कैसे जान सकते हैं इसको? जानने का माध्यम एक ही है, सदगुरु, आचार्य और शास्त्र। शास्त्र मतलब हमारे वेद, चारों वेद और 6 शास्त्र, मतलब आपका शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। कल्प का मतलब, शिक्षा का मतलब वह शास्त्र जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से किसी ग्रंथ को पढ़ सकता है और समझ सकता है। कल्प का मतलब कर्मकांड के बारे में ज्ञान, किस कामना के लिए कौन से मंत्र को, किस देवता का आराधना करना है, किस देवता की के लिए यज्ञ करना है और कैसे उसका क्रिया करनी है, यज्ञ की क्रिया करनी है। व्याकरण का मतलब शब्दों का संधि विच्छेद, शब्दों का अर्थ समझने में कौन सी संधि है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है और उनका संधि विच्छेद करके उसके भाव को समझना। निरुक्ति का मतलब शब्दकोश होता है, जो संस्कृत के शब्द हैं उनका हिंदी या इंग्लिश या अन्य भाषाओं में क्या अर्थ होता है। छंद का मतलब जो जैसे सामवेद की गायन के रूप में प्रसिद्ध है, तो कहाँ पर कामा लगेगा, कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। ज्योतिष तो वेदों की नेत्र कहे जाते हैं, तो उसके बारे में भी इस प्रकार से 10 शास्त्र होते हैं, इनका भी। अब आगे संगति दी जाती है, भास्कर देते हैं, कथम पुनः दैवीम एताम त्रिगुणात्मका वैश्वीं मायाम अतिक्रामंत इत्यचति। यह त्रिगुणात्मा जो वैश्वी माया है, उसको मनुष्य कैसे पार कर सकता है, इसके लिए अगले स्कूल में, अगले मंत्र में कहते हैं, दैवी हीशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। यह जो दैवी माया है, यानी उस परमात्मा की अपनी माया है, जो 3 गुण वाली, तीनों गुणों से युक्त है, इस माया को पार करना बहुत ही दुर्वेह है, दुर्विज्ञेय है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पर भास्कर ने जो श्रुति भगवान ने जो शब्द किया, यूज उपयोग में लाया, दुरत्यया यानी दुस्तर है। माम एव जे प्रपद्यन्ते, यहाँ पर आया है कि माम एव जे प्रपद्यन्ते, जो भी माम एव प्रपद्यन्ते यानी एव माम प्रपद्यन्ते एव माम प्रपद्यन्ते, जो मेरा भजन करते हैं, नित्य निरंतर करते हैं, एक तो अर्थ है। दूसरा प्रपद्यन्ते माम एव प्रपद्यन्ते, दूसरा अर्थ यह हुआ जो शरीर के रूप में यह जानते हैं कि मैं शरीर ही हूं, तो शरीर से उनको क्या करना चाहिए, उस भगवान की पूजा अर्चना ध्यान इत्यादि।
शरीर से भगवान की सेवा करो, धीरे धीरे शरीर से अलग हो कि आप शरीर नहीं हो, जीव भाव में आ जाओ। तो सेवा करते करते निश्चित रूप से आप जीव भाव में आ जाओ। जीव भाव में आने के बाद अब आपको सोचना है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर के द्वारा जो हमारे संबंध बने हैं हम वो भी नहीं हैं, उनसे अपने को त्याग देना चाहिए। क्योंकि यह सुख दुख का जो यह प्रक्रिया निरंतर नित्य निरंतर चल रही है, इसका कारण क्या है? संबंध ही। इसे छठे अध्याय में गीता जी में 23वां श्लोक में भगवान कहते हैं, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीत। तो इनका वियोग कर देना चाहिए, या दूसरे प्रकार से इसका अर्थ कहा जाए तो दुख में भी आप दुख को न माने, यानी दुख में भी आप सुखी रहें, सुख हमेशा मन आपका प्रफुल्लित है। तो यहाँ पर प्रपद्यन्ते का दूसरा शब्द अर्थ निकाला जा रहा है कि अपने जीव भाव में अगर शरीर भाव में है तो शरीर से भगवान की पूजा अर्चना सेवा करें, मंदिर का साफ सफाई करें, आश्रम की सेवा करें। जब आप जीव भाव में आ जाए तो जीव भाव में उस भगवान का मनन चिंतन करते हुए फिर उसके स्वरूप को जानने के दृष्टिकोण से, अपना स्वरूप का कैसे आपको जानेंगे? जब आपने शरीर से यज्ञ इत्यादि करके भगवान की सेवा करके आपका अंतःकरण साफ हो गया, आपने अपने को अलग मान लिया कि मैं जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और जीव से बन करके बिल्कुल शरीर मन अंतःकरण को बिल्कुल आपने अलग कर दिया, और वहां से उस प्रभु का जब चिंतन होने लगेगा, मन से जाप होने लगा, बुद्धि से उसके चिंतन में लग गए, तो उस जीव का जो असली स्वरूप है उसको जानने की कोशिश करें। और जीव का जो असली स्वरूप क्या है वही आप निर्गुण निराकार बने, उसको जानने के लिए आप फिर अंतःकरण भी पवित्र हो गया, तो तद्वृद्धि सह गुरुमेवा भी गच्छति समत्पाणी श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ। वैसे गुरु के पास जो श्रोती हो, वेदों का जानकार हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो, यानी अपने स्वरूप में स्थित हो, उनके पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करके अपने को उस परम जो अव्यय तत्व है उसको जान करके वह स्वयं जन्म मरण के मुक्त हो सकता है। माया में तम तरंते, और साथ ही यह जो माया है, माया को पार हो करके सभी शोकों से दूर हो करके और पुनः इस जन्म मरण के चक्कर से निवृत्त हो जाता है, छूट जाता है। यानी क्या हुआ? एक तो यह अर्थ बताया गया कि नित्य निरंतर उस प्रभु का स्मरण करते रहिए, माम एव जे प्रपद्यन्ते, शाब्दिक अर्थ हुआ। दूसरा भाव है इस, क्योंकि शरीर आप नहीं, जब तक आपके मन में शरीर को ही आप मान रहे हो, मूल बुद्धि है या प्रतिभा नहीं जगी हुई है, मंद बुद्धि है, तो शरीर से जितना भी आप सेवा कर सकते हो, यज्ञ तप और पूजा इत्यादि करते रहो, साफ सुथरा इत्यादि करते रहो, मंदिर की सफाई इत्यादि। और जब अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध होने लगा तो फिर अपने आप ही आपको होगा कि मैं जीव नहीं हूँ या शरीर नहीं हूँ, तो उसे अपने शरीर को अलग करके जीव भाव में आ गए, और जीव भाव में उसी परमात्मा का चिंतन, उसके मंत्र का जाप, उसके चिंतन मनन, उसके लीलाओं का चिंतन करना, मन से जाप करना, बुद्धि से चिंतन करना, यह जीव जगत और ईश्वर क्या है इसके बारे में नित्य चिंतन चिंतन करते हुए बाद में आपके मन में भाव आया कि इसका स्वरूप क्या है, तो स्वरूप को जानने के लिए पुनः गुरु के शरण में आकर के, शास्त्र के शरण में आकर के उस ईश्वर जीव और जगत के रहस्य को समझ करके परम
जो ब्रह्म है उस तत्व को समझ करके कि वह कहीं और नहीं बल्कि मैं ही हूँ, वह अपने चित्त में बैठा करके आप उससे मुक्त हो। ऐसा जो व्यक्ति है वह भगवान की उस माया से चल जाता है। श्रीमद् भागवत में भी आया है कि जिस एकादश स्कंद में जिसकी माया किसकी है, किसने बनाया है, वह भगवान का। तो जिसने बनाया है उसी को पकड़ोगे तभी उस माया से पार होगे। जैसे आपकी कोई वस्तु है, उस वस्तु को हमें चाहिए तो किसकी प्रार्थना करेगा, किससे मांगेगा, किसको खुश करेगा? जिसकी वस्तु होगी उसको खुश करेगा तो वस्तु दे देगा, उसी से याचना करेगा। तो माया जब ईश्वर ने बनाया है तो ईश्वर ये ही जब नित्य निरंतर चिंतन करता हुआ उसको खुश करेगा तो वहां से वो पार हो सकता है। उसके बिना पार होने की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आइए भाष्य देखते हैं। देवी का अर्थ भाष्यकार जी ने बताया, देवस्य मम ईश्वरस्य विश्व स्वभूता ही तस्मात्, अर्थात जो विश्व परम पद है, जो मैं विश्व हूँ, वो उसी को जानना। दैवी यानी यह जो दैवी माया कहा गया, तो दैवी का मतलब वह जो विष्णु है उसी की माया, जो कि क्या है, व्यापक है और त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से युक्त है। दूसरा, गुणमयी मम माया दुरत्या का मतलब दुखी नत्य, अत्यंत दुखकारी है। अतिक्रमण जस्य सा दुरस्तया, जिसको पार करना, जिसको माया से आगे जाने का मतलब बहुत ही दुस्तर है। तत्र एवं सति स वर्धमानम परित्यज्य, इसलिए सभी धर्मों को जो छोड़ करके केवल उस परमात्मा का ही आश्रय ग्रहण करता है, प्रपद्यन्ते मामेव, जो उसी परमात्मा के ही अपने को बिल्कुल समर्पित कर देता है कि जैसा चाहेगा परमात्मा वही करेगा, वही ईश्वर। इसका तीसरा भाव भी ले सकते हैं प्रपद्यन्ते का। तो इस प्रकार से वही इस माया को पार हो सकता है। मामेव का मतलब माया विनम स्व आत्मभूतम सर्वात्मा, माया विनम वो ये सब भूतों को जो मोहित करने वाली है, सर्वात्मा, सबकी आत्मा होते कौन है, वह परम पिता परमेश्वर है। मामेव, माम का अर्थ मुझको, जिनकी माया विनम, जो मायामयी हैं, और सारे प्राणियों के जो सर्वात्मा हैं उनके लिए बताया गया। ये प्रपदंते ये माया मेता, इसका मतलब सर्वभूत को मोहने वाली, सभी प्राणियों को अपने वश में करने वाली, चरंत मतलब उसको पार करना, संसार बंधन से मुक्त होना, इसका यही है। तो इसका एट ए ग्लांस देख लेते हैं। वह जो परमात्मा की माया है, तीन गुणों वाली है, सत्यरजतम, उस माया को पार करना दुस्तर है। हम संसार के प्राणी उसी माया के वश में होकर के अपना अपना गुणों के अनुसार अपने काम के में वर्तन करते रहते हैं। लेकिन जो नित्य निरंतर उस परमात्मा का भजन करता रहता है, माम प्रपदंते, उन्हीं का करता रहता है, या प्रपदंते मामेव, जो उनके शरण में चला गया, या अपने को जान लिया देह भाव से पहले जीव भाव में आया, और जीव भाव से भी अपने स्वरूप में आ जाता है, वह कर जाता है। माया, माया का मतलब और इसका वर्णन नहीं करना है, अवर्णनीय है, इसका चिंतन नहीं का चिंतनीय है। माया तीन गुणों वाली है, सत्य रजतम। माया सभी प्राणियों को वश में करने वाली है, लेकिन यह स्वयं उस परमेश्वर के वशीभूत होती है। इसको पार करने के लिए, इसलिए जैसा कि माम एक प्रपंच का कहा गया, उसी प्रकार से उसको हम पार कर सकते हैं। नित्य निरंतर भजन
या परमात्मा का शरण लेकर के या तत्व से अपने आप को जान करके। ज्ञान मार्ग आगे संगति लगाते हैं अगले श्लोक का। यदि त्वाम प्रपन्ना मायाम एताम तरन्ति कस्मात् त्वाम एव सर्वे न प्रपद्यन्ते एतते। जो यह सब सारे जो संसार के मनुष्य हैं ये माया से तर जाते हैं। इसको आपने बताया कि हमारा स्मरण, हमारा आश्रय लेकर के या हमारा नित्य निरंतर भजन करके या अपने को स्वरूप से जान करके, तीन प्रक्रिया बताई गई मामेव प्रपद्यन्ते का। तो वह तर जाते हैं, तो क्यों नहीं सभी लोग इस यह जो आपके शरण में क्यों नहीं आते? तो अगले मंत्र में यहाँ पर 15-16 श्लोकों में दो चीजें बताई गई हैं। 15वें में ऐसे व्यक्ति जो कि आश्रित स्वभाव वाले हैं, दुष्ट हैं, मूढ़ हैं, उनके बारे में कौन कौन ऐसे हैं जो भगवान का भजन नहीं करते, और 16वें बताया गया कौन कौन भगवान की भजन करते हैं। जैसे कि पहले बताया था कि 13 से 19 इन 7 श्लोकों में आश्रित स्वभाव वालों की निंदा की गई है और भक्तों की प्रशंसा की गई है। तो उसी के लक्ष्य में यह दिया है। आइए 15वां श्लोक पढ़ते हैं। न माम दुष्कृतनो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधम माया अपहृत्य ज्ञान आश्रितम भावम आश्रिता। पहले हैं कि चार कौन कौन है? पहला दुष्कृतियों। दुष्कृत का मतलब पाप कर्म करने वाला। पाप क्या होता है? झूठ बोलना, किसी की हिंसा करना, किसी की चुगली करना, व्यभिचार करना, शराब मदिरा इत्यादि पीना इत्यादि। यह क्या है? मूढ़ है। नराधमा जो मनुष्यों में सबसे नीच हैं, यानी जिसका इस माया के द्वारा उनका ज्ञान भी छीन लिया गया। माया अपहृत ज्ञान, माया के द्वारा उनका जो कुछ ज्ञान था वो भी समाप्त हो चुका है। ऐसे नराधम वो क्या हो जाते हैं? हिंसा करने वाले, मिथ्या भाषण देने वाले और आश्रय भाव के आश्रित हुए। आश्रम भावम आश्रिता, जो जिनका स्वभाव ही आश्रय भाव वाला हो जाता है, वह कभी भी परमेश्वर की शरण में नहीं आते। यानी एक तो पापक्रम आदमी, जो पाप करने वाला मूढ़ व्यक्ति, जो मनुष्यों में सबसे अधम है। दूसरा, तीसरा जिनका ज्ञान उस माया के द्वारा अपहृत हो गया है, ढक गया है। और चौथा आश्रय भाव वाले व्यक्ति, यह कभी भी भगवान का भजन नहीं करते। अगर इसको एक लाइन में आप समझना चाहते हैं तो यह समझें कि जो जिनका स्वभाव वेद से बिल्कुल विहित है, उल्टा है, विपरीत है। जैसे वेद में कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो इससे विपरीत है सत्यम बद्ध। सत्यम बद्ध कहा गया, लेकिन ये उल्टा कहते हैं। क्या? अनिर्तम, यानी झूठ बोलते हैं। ये सेवा करने माता पिता गुरु अतिथि की, तो उनका सेवा न करके बल्कि उनका निरादर करते हैं। स्वाध्याय प्रचराभ्याम, इनके लिए आपको प्रमाद नहीं करना, यह शास्त्र ने बताया। कहाँ पर? तैत्तिरीय उपनिषद ने। लेकिन वह क्या करते हैं? प्रमाद करते हैं। प्रमाद नहीं करना चाहिए बताया गया, लेकिन इसमें प्रमाद करते हैं। स्वाध्याय करते नहीं, सत्संग सुनते नहीं, और नहीं तो आश्रित जीवन व्यतीत करते हुए नित्य निरंतर किसी को सताना, मारना, व्यभिचार करना, किसी का धन छीनना, इसी में लगे रहते हैं। और केवल भोगने और भोजन खाने में, इन दोनों के अलावा
उनको संसार के किसी भी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं, दूसरों को छीन करके खाना, मार करके खाना और अपना पड़े रहना, ऐसे लोग भगवान का भजन नहीं। अगले 16वें में श्लोक में यह बताया गया कि कौन कौन से लोग भजन करते हैं भगवान का। इसके पहले एक संगति है, जे पुनः नरोत्तमा पूर्ण कर्मण, जो पूर्ण कर्म करने वाले जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं वह क्या करते हैं, तो उसके लिए 16वें श्लोक में बताया गया। आइए इसका पाठ करते हैं। चतुर्विधा भजन्ति मां जनाः सुकृतो अर्जुनः, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतवत्सलः। भगवान कहते हैं जैसे भी कोई मेरी शरण में आता है, मेरा भजन करता है, जिससे किसी भी इच्छा से उसको मैं अपना लेता हूँ। तो यहाँ पर बताया गया है 4 प्रकार के प्राणी हैं जो भगवान का भजन करते हैं। कौन कौन? देखो यहाँ पर कामना को प्राथमिकता दिया गया, कोई बात नहीं, किसी तरह से भगवान कहते हैं कि भाई किससे भी आओ, और माने दुखी जो संसार से पीड़ित हो गया, चाहे स्वास्थ्य के दृष्टि से या अपने संबंधियों से या अन्य किसी भी कारण से संसार में से बिल्कुल उसको उसका अनादर ही किया जा रहा है कैसे भी, तो वह व्यक्ति जो बिल्कुल दुखी हो गया है उसको मरने के अलावा कुछ सोचता नहीं, वह भगवान के शरण में रहता है। भगवान उसको भी अपनाते हैं, पापी क्यों न हो। जैसे कंस था, भगवान को अपना दुश्मन मानता था, रावण दुश्मन मानता था, लेकिन नित्य निरंतर चिंतन किसका था? उसी परमात्मा का। क्यों? उसके सामने, कंस के सामने हमेशा कृष्ण ही याद आता थे, और रावण के सामने वह राम ही याद आते हैं, वो तपस्वी ही याद आते हैं। तो नित्य निरंतर जिसका चिंतन कोई भी करता रहेगा मन से, हृदय से, बुद्धि से, उसको परमात्मा तो कल्याण करना ही है ना। मरने के बाद इनकी जो आत्मा कहाँ जाती है? उस परमात्मा में ही लीन हो जाती है। तो जिस किसी भी प्रकार से कोई उस परमात्मा का चिंतन करता रहेगा, निश्चित रूप से उसका कल्याण ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा कौन भजन करता है? जो अर्थार्थी है, धन को चाहने वाला। इस संसार में ज्यादा लोग धन के ही पीछे पड़े रहते हैं, मैं अरबपति हो जाऊं, खरबपति हो जाऊं। जिसके पास 9,000 अगर रुपया हुआ, चाहता 1,000 और मिल जाता है, 10,000 हो जाएगा, इसको हम जमा करेंगे। 99,000 है और चाहता है और भी आ जाए, तो हम 1,00,000 कर दें, जमा कर दें। इस प्रकार से चलता रहता है। तो जो भी अर्थ का मतलब केवल ऐसा ही नहीं, बल्कि अन्य भोग सामग्री, कोई पुत्र चाहता है, कोई पत्नी चाहता है, कोई और परिवार चाहता है, बंधु बांधवों का, तो कोई भी कामना है तो उस कामना के लिए भी भगवान का, अगर उसके उद्देश्य ही भगवान का जो चिंतन करता है, उसका भी करना। तो भगवान का यहाँ पर यह हो गया कि दुखी, जिसको आर्त शब्द का के नाम से संबोधन किया गया, अर्थार्थी अर्थात भोग विलास कामना धन चाहने वाला व्यक्ति। तीसरा दिया जिज्ञासु। तीसरा कैटेगरी है भक्तों की, जो अपने को इस संसार में जो मुक्त करना चाहता है, अभी ज्ञानी नहीं हुआ है, लेकिन ज्ञान के प्राप्त करने के लिए उसी रास्ते पर चल रहा है। वो अभी उस परमात्मा का जब नित्य निरंतर, क्योंकि उसको तो चाह है, उसके दिल हृदय में तीव्र इच्छा है, वह भगवान को
समझ चुका है कि जब तक हम इनका अनुभव हमारे अंदर नहीं होगा तब तक हमारा बेड़ा पार नहीं होगा, यानी हम जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटेंगे। तो उनका नित्य निरंतर भजन और जिज्ञासु, केवल वह निर्गुण निराकार ब्रह्म, यह सगुण निराकार है, सगुण साकार है, क्या है, उसका क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है, क्या करता है, इसके बारे में वह नित्य निरंतर अपने जिज्ञासा के माध्यम से गुरु के शरण में, आचार्य के शरण में जा करके वह ज्ञान प्राप्त करके और मुक्त हो। और दूसरा ज्ञानी, अब ज्ञानी क्यों जाता है? ज्ञान तो हो चुका है, वह तो जीते ही मुक्त हो चुका, वह क्यों जाता है? तो भगवान कहते हैं, गीता जी में ही आया है कि हे अर्जुन, देख, मेरे लिए कोई काम संसार में नहीं है, लेकिन मैं भी नित्य निरंतर क्या करता रहता हूँ? काम ही करता हूँ। देख, तेरा मैं क्या बना हूँ? सारथी बना हूँ। भगवान क्या बने थे अर्जुन के? सारथी बन करके। सारथी के रूप में क्या करते थे भगवान? पहले सुबह उसको चढ़ाते थे, अर्जुन को रथ पर बिठाते थे, शाम को उसको उतारना, घोड़ों की सेवा करना, उनकी मालिश करना, और सबसे पहले जगना, उनका दाना खिलाना, जो कुछ है उनका भोजन चुकाना, अपने आराम बाद में। पहले अब घोड़ों को जो मालिक बना था अर्जुन, उसकी इस प्रकार से आदर करते हुए उसका, जबकि भगवान के लिए संसार में कोई काम है नहीं। यहाँ पर 22वें श्लोक में 3रे अध्याय में भगवान ने बताया, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु कश्चन, इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कार्य शेष नहीं है। न नान वाप्तव्यम वर्त एव च कर्माणि, लेकिन फिर भी मैं काम करता रहता हूँ। क्यों? अगली जो पीढ़ी है वह उस रास्ते का अनुवर्तन करते हुए अपना कल्याण करेगी। यह संग्रह के दृष्टि से हमें काम करना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञानी भी इसलिए काम करते हैं कि आलसी रह करके जीवन कोई जीवन नहीं होता है। जो आलसी होगा, अकर्मण्य होगा, वो अपना जीवन निर्वाह भी नहीं कर सकता है। इसलिए कर्म तो करते रहना चाहिए। अकर्म रहने से, यहाँ पर 8वें श्लोक में 3रे में बताया गया, 3रे अध्याय में, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म न्यायो हि कर्मणः अकर्मणः शरीर यात्रा चाहते न प्रसिद्ध वेद कर्म। शरीर यात्रा भी अकर्म होकर के नहीं पूरा हो सकता है। इसलिए जो भी अपना कार्य है, नियत जो कर्म है, उनको करते ही रहना चाहिए। कैसे? पूरे तन मन से करते रहना चाहिए, जायो चेष्टा पूर्वक, पूरे लगन के साथ करते रहना चाहिए, अधूरे मन से नहीं, आधे अधूरे मन से नहीं। वो उसी प्रकार से ज्ञानी भी जो है संग्रह के दृष्टि से अपने को कर्म न रखें। इस दृष्टि से जैसे परमात्मा स्वयं कर्म किया करते रहते हैं, उसी प्रकार से वह भी अपना कर्म करते रहते हैं। भाष्य में देखें, चतुर्विधा का मतलब चतुष प्रकार, 4 प्रकार से। भजनते का मतलब सेवंते। माम जना सुकृत मतलब पूर्ण कर्मणो। अर्जुन आर्थ का मतलब आरती परिगृहित तस्कर व्याघ्र रोग आदि न अभिभूत आपन्नो, न कोई आपत्ति से युक्त हो, कोई जिज्ञासु हो, और कोई तस्कर हो, किसी भी प्रकार से वह संसार से पीड़ित हो, दुखी हो रहा, तो उसके लिए बताया गया। जिज्ञासु का मतलब भगवत तत्व को जानने वाला, अर्थार्थी का मतलब धन की कामना वाला, ज्ञानी का मतलब विष्णु तत्वित्व चाहे भट्टवर्ष। इस प्रकार से इसका भाष्य बहुत ही संक्षिप्त में भगवान ने किया। जहाँ पर विशेष चर्चा करनी होती है वहां पर भाष्य
के रूप में जिन शब्दों को समझाना होता विशेष रूप से उसको समझाते हैं, और जहाँ केवल नाम मात्र आसानी से समझने के योग्य शब्द होते हैं, उनका केवल अर्थ बताते हुए उसको समझाते हैं। इसी प्रकार से अब यहाँ पर हम आगे 17वें श्लोक से इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे अगले क्लास में। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।